गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बचन पाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, बसंत भाग 3 के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण चल रहा है वह है भगवती चरण वर्मा की कविता दीवानों की हस्ती। हमने कल इसके यहाँ तक व्याख्या को समझा। आइए आगे समझते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ कवि भगवती चरण वर्मा ने यह कहा है कि वीर सैनिक ये कहते हैं कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो हम उनसे दो बातें कहते हैं, अर्थात हम उनसे अपने सुख और दुख को व्यक्त करते हैं। दो बात सुनी और उनके सुख और दुख को सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कहते हैं हम उनके साथ हंसी मजाक करते हैं और उनके साथ अपने सुखों को साझा करके और उनके सुखों की बातों को सुनकर हम हंसते हैं और उनके दुखों को सुनकर हम रोते हैं, अर्थात हम उनके साथ सुख और दुख दोनों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर अर्थात जी भरकर। यहाँ पे कवि यह कहना चाहता है कि वीर सैनिक कहता है कि सुख हो या दुख हो, हम हर स्थिति में एक समान ही रहते हैं, अर्थात सुख की स्थिति में हम ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और दुख के क्षणों में हम दुखी होकर नहीं बैठ जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ वीर सैनिक ये कहता है कि ये जो संसार है पूरा ये भिखमंगों से भरा पड़ा है, अर्थात यहाँ पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सिर्फ दूसरे से लेना ही जानते हैं, दूसरों को देना नहीं चाहते हैं। स्वच्छंद लुटाकर, स्वच्छंद अर्थात स्वतंत्र रूप से। कवि कहता है लेकिन हम अपने प्रेम को स्वतंत्र रूप से सबके लिए लुटाकर चलते हैं, अर्थात हम सब में अपना जो प्रेम है उसको सभी में फैलाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, उर अर्थात हृदय पर। यहाँ पर वीर सैनिक ये कहता है लेकिन इतना सब करने के बाद भी हमारे हृदय पर सिर्फ एक ही असफलता का भार रह जाता है और वह यह है कि हम लोगों में प्रेम बांटते हैं लेकिन लोगों में प्रेम बांटने की भावना का पूरी तरह से संचार नहीं कर पाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पे कवि यह कहना चाहता है कि हम अपने और पराये में कोई भी अंतर नहीं करते हैं, हम सभी को अपना प्रेम समान रूप से बांटते हैं, अपने पराये की भावना को हम नहीं देखते हैं। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि हमारा काम तो गतिमान रहना है, हम एक स्थान पर नहीं रहते हैं, आज यहाँ रहते हैं कल वहाँ रहते हैं। हमारा तो काम देश की सेवा के लिए सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही है। लेकिन जो व्यक्ति एक स्थान पर रुक जाते हैं, एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, देश सेवा के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ कि वो भी खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पे वीर सैनिक ये कहता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनसे एक अपनापन सा जोड़ लेते हैं, उनसे एक रिश्ता सा बना लेते हैं। हम इन बंधनों में स्वयं ही पड़ते हैं और स्वयं ही उनसे बंधन को, उनसे रिश्तों को तोड़कर हम देश की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, अर्थात हम देश की सेवा के लिए चाहे कोई रिश्ता हो या नाता हो किसी को भी महत्व
नहीं देते हैं। देश सेवा हमारे लिए सबसे बढ़कर है और देश सेवा के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान करने से भी नहीं चूकते हैं। तो बच्चों, दीवानों की हस्ती कविता की संपूर्ण व्याख्या को हमने पढ़ा और अच्छी तरह से समझा। अब आप इसे अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे। कल हम इसके प्रश्न अभ्यासों को करेंगे।